तो दोस्तों इसमें पॉसिबली दो तरह के न्यू हेल्थ सेंसर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक न्यू एप्पल वॉच एसई को लेकर भी रूमर्स हैं। मैग्नेटिक बैंड लॉकिंग मैकेनिज्म, मतलब कि बैंड से मैग्नेट के थ्रू वॉच अटैच हो जाएगी। Hey everyone, this is Saksham and welcome all of you to another fresh video। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं Apple Watch 9 सीरीज को लेकर इंटरनेट पर फैले हुए तमाम रूमर्स, न्यूज अपडेट, रिलीज डेट एंड एक्सपेक्टेशंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दोस्तों सबसे पहले यदि इन्हीं वॉचेस की रिलीज डेट की बात करें तो एप्पल का एक शेड्यूल बना है कुछ सालों से हर सीरीज के साथ कि सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ये न्यू सीरीज लेकर आता है। सो फ्रेंड्स, इस बार 12 सितंबर को एप्पल वंडरलस्ट इवेंट होने जा रहा है, जिसमें आईफोन 15 के साथ ये सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब है कि 22 सितंबर तक ये सेल पर अवेलेबल होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं एक रूमर के बारे में कि एप्पल इस सीरीज के साथ लॉन्च करने वाला है सेकंड जनरेशन एप्पल वॉच अल्ट्रा। तो फिलहाल इंटरनेट पर अवेलेबल रिपोर्ट्स के हिसाब से दो तरह के आंसर दिए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये इस इवेंट में लॉन्च होगी, वहीं दूसरी अलग रिपोर्ट के हिसाब से ये 2023 के बाद आएगी, मतलब कि 2024 में। अब एक्चुअली में एप्पल का इस वॉच अल्ट्रा को लेकर क्या प्लान है ये तो लॉन्च इवेंट में ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन इसके साथ ही एक न्यू एप्पल वॉच एसई को लेकर भी रूमर्स हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि ये वॉच अभी लॉन्च होगी 2024 से पहले, क्योंकि यदि हम इस सीरीज के भी लॉन्च शेड्यूल को देखें तो पहले ये लॉन्च हुई थी 2020 में, इसके बाद 2022 में, अब 2024 में होगी, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक मोटा हिसाब हमारे पास है इनके शेड्यूल को लेकर। एंड क्या आपको पता है कि एप्पल अपनी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाला है नेक्स्ट ईयर 2024 में। तो उस 10th एनिवर्सरी के लिए एप्पल की कुछ प्लानिंग्स हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल पूरी तरह से रीडिजाइन करने वाला है अपनी वॉच 10 सीरीज को, जिसमें कुछ एक्सपेक्टेड अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक न्यू एलईडी डिस्प्ले, न्यू मैग्नेटिक बैंड लॉकिंग मैकेनिज्म एंड अ थिनर डिजाइन। रिपोर्ट के हिसाब से ये एकदम चेंज कर देगी पूरे सीन को। मैग्नेटिक बैंड लॉकिंग मैकेनिज्म, मतलब कि बैंड से मैग्नेट के थ्रू वॉच अटैच हो जाएगी, जिससे कि एक पूरे न्यू अवतार में ये वॉचेस हमें देखने को मिलने वाली हैं, जिस तरह से हमें आईफोन 10 मिला था 2017 में। तो दोस्तों ज्यादा आगे न जाते हुए फ्यूचर में प्रेजेंट पर लौट आते हैं 2023 में, जहां पर सीरीज 9 लॉन्च होने वाली है। एंड बात करें इसी सीरीज की प्राइस की, तो दोस्तों इसके लिए पहले हम सीरीज 4, 5, 6, 7, 8 की प्राइस सीरीज को देख लेते हैं, जिससे हमें एक आइडिया हो जाए, एक सेंटर मिल जाए कि इस सेंटर के अराउंड हमें ये प्राइस देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आप एप्पल की वॉचेस की प्राइस को लेकर कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8 सीरीज में यूएस बायर्स के लिए प्राइस एक सीरीज में है $399 में, लगभग 33,179 इंडियन रुपीज के। अब देखना ये होगा कि न्यू सीरीज किस प्राइस पॉइंट के साथ आती है एंड इंडियन वायर्स के लिए क्या प्राइस होता है। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं उस बारे में जिसको लेकर मैं 100% श्योर हूं, जो है वॉच OS 10 की इस सीरीज में ये तो हमें मिलने ही वाला है, जिसका मतलब है कि आपको मिल सकते हैं कुछ और न्यू वॉच फेसेस एंड साथ ही कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स भी शामिल हैं, लाइक न्यू वे टू नेविगेट एंड रीडिजाइंड ऐप अक्रॉस वॉच OS 10 इंक्लूडिंग द कंपास, मैप्स ऐप एंड न्यू हेल्थ फीचर्स। तो दोस्तों वॉच OS 10 को लेकर एक्सपेक्टेशंस है कि 8 सितंबर तक ये अवेलेबल हो जाएगा, जिसे एप्पल वॉच सीरीज 4 एंड इसके बाद वाली सीरीज के यूजर्स डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं सीरीज में मिलने वाले कुछ न्यू फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों देखो, सीन ऐसा है कि 2022 मॉडल्स के कंपैरिजन में 2023 में मिलने वाली वॉच सीरीज में कोई मेजर अपग्रेड को लेकर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन बिना किसी मेजर अपग्रेड के कुछ पॉसिबल न्यू फीचर हैं जो कि एप्पल वॉच सीरीज 9 को वर्थी अपग्रेड देते हैं। तो सबसे पहले एक वॉच में हम क्या देखते हैं, वो है उसकी डिजाइन। तो देखो यार, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस सीरीज में हमें ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि नेक्स्ट ईयर वॉच अल्ट्रा के साथ डिजाइन चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये कंफर्म है, लेकिन इस सीरीज S9 में हमें डिजाइन से रिलेटेड कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा एप्पल वॉच अल्ट्रा के बारे में, तो रिपोर्ट्स के हिसाब से एप्पल वॉच अल्ट्रा में हमें 1.9 इंच से बढ़कर 2.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी स्लिम बेजल्स की वजह से, एंड साथ ही डार्क टाइटेनियम कलर के साथ ये वॉच आने वाली है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। एंड इसके साथ ही इन वॉचेस का वेट करंट मॉडल्स के वेट के कंपैरिजन में काफी कम होगा एंड ये थिनर होंगी एज कंपेयर टू करंट मॉडल्स। हालांकि सीरीज 9 को लेकर ये अभी तक अनक्लियर है कि इसमें हमें वेट रिलेटेड चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं या फिर नहीं। अब हम डिस्प्ले से थोड़ा आगे बढ़े एंड बिल्ड मटेरियल की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की तरफ ध्यान दें, तो दोस्तों आप इस ट्वीट को यदि ध्यान से पढ़ें तो आप समझ सकते हैं कि 2023 में लॉन्च होने वाली एप्पल वॉच सीरीज 9 के मैन्युफैक्चरिंग में यूज में लिया गया है 3D प्रिंटेड मटेरियल। लेकिन एक बात जो मैं क्लियर कर दूं वो ये कि ये सिर्फ एक र्यूमर
रूमर है जो आया है एनालिस्ट मिंग ची कुओ की ओर से, जिसके हिसाब से एप्पल प्लानिंग कर रहा है 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी मैकेनिकल पार्ट्स को अपनी नेक्स्ट जनरेशन वॉच अल्ट्रा के मैन्युफैक्चरिंग यूज करने में। हालांकि ये अभी तक अनक्लियर है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज खास तौर से सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन वॉच में ही देखने को मिलेगा या फिर करंट S9 सीरीज में कुछ हद तक इसका यूज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जाने से एप्पल का खर्चा काफी लिमिटेड हो जाएगा एंड प्रोडक्शन टाइम भी काफी कम होगा। और यदि ये टेक्निक यदि सक्सेस रहती है तो फ्यूचर में एप्पल अपने और भी प्रोडक्ट्स में इसी टेक्नोलॉजी को यूज में लेगा, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। तो दोस्तों अब हम टेक्नोलॉजी तक आ ही गए हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हुए टेक स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो ये कि एप्पल अपनी हर न्यू वॉच सीरीज के साथ न्यू चिप भी लिस्टेड करता है। सीरीज 8 में S8, सीरीज 7 में S7 एंड सीरीज 6 में S6। तो ऐसे में S9 चिप के साथ एक्सपेक्टेशंस हैं सिग्निफिकेंट स्पीड इंप्रूवमेंट्स को लेकर। इस चिप को लेकर रूमर है कि ये बेस्ड है न्यू A15 बायोनिक डिजाइन पर, जिससे कि बैटरी लाइफ एंड बूस्ट परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होंगी। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इसी वॉच के कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में, क्योंकि आखिरकार ये एक स्मार्ट वॉच है तो इसी में आने वाले कुछ न्यू हेल्थ सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पॉसिबली दो तरह के न्यू हेल्थ सेंसर देखने को मिल सकते हैं, जिनमें से एक है EDA सेंसर, इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी सेंसर, जिसकी हेल्प से स्ट्रेस लेवल को मेजर करना पॉसिबल हो पाएगा। एंड सेकंड है बायो इम्पेडेंस सेंसर, बॉडी कॉम्पोजिशन को मेजर करने के लिए। इसी के साथ यदि बात करें वॉच में मिलने वाली डिस्प्ले के बारे में, तो फ्रेंड्स ऐसे रूमर्स है कि इस डिवाइस में हमें देखने को मिलने वाली है माइक्रो LED डिस्प्ले, जिसके यूज से कई सारे एडवांटेज हमें इस वॉच में देखने को मिलेंगे। लाइक सबसे पहले तो पैनल थिनर, ब्राइटर एंड हायर रेजोल्यूशन वाला होगा, साथ ही पावर एफिशिएंट एंड फास्टर रिस्पांस टाइम भी रहेगा। तो दोस्तों अब देखना ये है कि माइक्रो LED डिस्प्ले हमें S9 सीरीज में मिलती है या फिर ये 2024 में एप्पल वॉच अल्ट्रा के साथ पोस्टपोन हो जाएगी। एंड वहीं यदि ट्रेंड फोर्स कंपनी की रिसर्च की बात करें तो उनके हिसाब से एप्पल को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसी माइक्रो LED डिस्प्ले के साथ काम करने में, जिसके चलते 2026 से पहले माइक्रो LED डिस्प्ले के साथ एप्पल वॉच अल्ट्रा हमें देखने को नहीं मिल सकती। बात करें यदि हार्डवेयर फीचर की, तो इस वॉच में डिजिटल क्राउन के अपोजिट साइड ये एक्शन बटन हमें देखने को मिल सकता है। एंड अल्ट्रा वॉच में आप इसे किसी स्पेसिफिक टास्क को ट्रिगर करने के लिए यूज कर पाएंगे, सच एज स्टॉप वॉच, वर्कआउट एंड फ्लैश लाइट। बात करें यदि एक और स्मार्ट फीचर की, जो की है GPS। तो फ्रेंड्स आईफोन 14 की तरह इस सीरीज में हमें GPS स्टैंडर्ड L1 टू L5 बैंड अपग्रेड देखने को मिल सकता है, जिसकी हेल्प से मोर प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग पॉसिबल हो पाएगी। इसके साथ ही यदि कनेक्टिविटी की बात करें तो देखो यार, एप्पल वॉच एप्पल की बची हुई उन डिवाइसेस में से एक है जो अभी तक 5G में अपग्रेड नहीं हुई है। यहाँ तक कि एप्पल की हाई एंड वॉच एप्पल वॉच अल्ट्रा भी 4G कनेक्टिविटी पर चलती है। सो फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली 5G कनेक्टिविटी को लेकर किसी भी तरह के रूमर्स, एक्सपेक्टेशंस इंटरनेट पर फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सस्पेंस एप्पल इवेंट के साथ ही खत्म होगा। तो फ्रेंड्स अब हम वीडियो के लास्ट में आ गए हैं, तो बात कर लेते हैं कि क्या आपको अपनी वॉच अपग्रेड करनी चाहिए। तो देखो यार, यदि आपने सीरीज 7 और सीरीज 8 ऑलरेडी बाय करके रखी हुई है तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा वेट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर अल्ट्रा वॉच 10 के लिए। लेकिन कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ओल्ड वायर्स इस वॉच पर अपग्रेड करेंगे, लाइक वॉच OS 10 सपोर्ट एंड न्यू S9 चिप। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड लास्ट थिंग, इस वीडियो से या आने वाली अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड आपके पास मेरे लिए यदि कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई सजेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और सपोर्ट के लिए आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते। तो फिलहाल इंटरनेट पर अवेलेबल तो 10th एनिवर्सरी के लिए तो उस 10th एनिवर्सरी